हम मौजूद हैं ऋषि सराय, जिसको आज सराय राशि गांव के नाम से जाना जाता है। और यहाँ के लोगों ने कसम खाई थी कि जब तक प्रभु श्री राम का मंदिर नहीं बन जाएगा तब तक ना हम पैर में जूता, ना पगड़ी और ना छाता। 22 जनवरी 2024 को प्रभु श्री राम अपने गर्भगृह में प्रवेश करेंगे और अब ये लोग सर पे पगड़ी, जूता और छाता धारण करेंगे। हमारे साथ है नवाब सिंह जी, हम इनसे पूछेंगे और इस गांव के और लोगों से भी बात करेंगे कि क्या है पूरा इनका मामला। नवाब जी, आपका टाइम्स नाउ में स्वागत है। ये इतिहास क्या है कि सर पे पगड़ी और जूता छाता, क्या है यहाँ की ये मान्यता क्या रही है? आज के 500 साल पहले हमारे पूर्वज हुआ करते थे ठाकुर गजराज सिंह। उसमें बाबर का सेनापति था मीर बाकी, वो आया था जो है राम मंदिर को ध्वस्त करने के लिए, पटान मिटाने के लिए। तो यहाँ पे जो है जब सूचना चली हमारे पूर्वज को, तो उन्होंने यहाँ के अगल बगल के सभी राजपूत के जितने गांव थे सबको एकत्रित किया, जिसमें 90,000 लोग एकत्रित हुए थे। तो यहाँ सब लोग जाकर के सूर्यकुंड पर जो है कसम खाए कि जब तक राम मंदिर बन नहीं जाएगा तब तक हम लोग ना तो पगड़ी बांधेंगे, ना तो पैर में जूता पहनेंगे, ना तो छाता लगाएंगे। ठीक है। फिर उसके बाद वहीं से कसम खाने के बाद जाकर के सीधा वहाँ से मीर बाकी की जो सेना थी उनसे जो है लड़ाई लड़ी, जिसमें 6-7 दिन करीब युद्ध चला था। सभी लोग शहीद हुए थे और जब शहीद हुए थे तो उन्हीं के इतना खून हो गया था, इतना लाल हो गई थी धरती, उन्हीं की खून से गारा बना करके जो है बाबर ने जो है उसका जो है मस्जिद का निर्माण करवाया था। हमारे साथ एक दादा भी है और देखिए उनके हाथ में पगड़ी है। ये वही पगड़ी है जो 22 जनवरी 2024 को जब आप प्रभु श्री राम अपने गर्भगृह में जाएंगे तो पगड़ी आप धारण करेंगे। बाबूजी, आपका स्वागत है। क्या कसम थी और आज आपके हाथ में पगड़ी है, पगड़ी आप कब धारण करेंगे? सबसे पहले तो हमारे पूर्वज जो है वो हजारों मंदिर को गिरते देखा था। हम लोग भाग्यशाली हैं कि जो राम मंदिर को बनते देख रहे हैं। आज जो है हमारे पूर्वजों ने बहुत संघर्ष किया इसके लिए और काफ़ी लोग शहीद भी हो गए और हम लोग उसी वंशज के थे, नज़दीक हैं राम अयोध्या के। और हम लोग हमेशा जब भी युद्ध होता था, कोई होता था, यहाँ के लोग तमाम जाते थे, उन्हें अपना सहयोग दिए, बलिदान भी दिए। और उन्हीं की वजह से ये हुआ कि हमारी शान राम थे, हमारी मर्यादा पुरुषोत्तम थे, हमारे वंश के थे। जब उनका मंदिर अध्वस्त हो गया है तो जब तक अब हमारी शान खत्म हो गई है तब तक हम लोग, जब तक मंदिर बनेगा ना फिर से नहीं दोबारा, तब तक हम लोग जो है पगड़ी ये साफा इसको कहते हैं, इसको पहनेंगे नहीं और न छाता लगाएंगे। ये जो है तभी चला आ रहा है। अब सौभाग्य की बात है कि राम मंदिर बन रहा है, उसके बाद 22 जनवरी के बाद जो है फिर लोग अपना साफा बांधेंगे। सर, आप बताइए कि अब 22 जनवरी को जब ये राम मंदिर बन जाएगा तो ये साफा, पगड़ी और जूता, ये इस गांव का जो उत्साह होगा वो किस प्रकार का होगा? हम लोग अत्यंत आनंदित होंगे उस क्षण के लिए जो हमारे पूर्वजों के बलिदान से आज ये अवसर प्राप्त हुआ है। और विशेष करके हम सभी सूर्यवंशी क्षत्रिय अपने पूर्वजों के उस संकल्प को आज तक निर्वहन करते आ रहे हैं। इस बात का हमको बड़ा आत्मसम्मान है, गौरव है कि आज भी हमारे नवयुवक इस बात के लिए उत्साहित हैं। जैसे कि आज ही नवाब सिंह ने अपने स्टेटमेंट में इस बात को बताया कि वो हमारे पूर्वज गजराज सिंह के वंशज के आज नवयुवक कार्यकर्ता हैं। इसी क्रम में अभी हमारे गांव के ही एक महाराष्ट्र में रहते हैं, रहने वाले यहीं के हैं, अरविंद सिंह। इन दोनों नवयुवकों का उत्साह देख करके हम बुजुर्गों को अत्यंत हर्ष होता है कि आज भी हमारे उस परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले ये चर्चा हुई कि सराय राशि आज का गांव सराय राशि है, लेकिन चूंकि यह अयोध्या के सन्निकट गांव था, यहाँ ऋषियों की शरण स्थली थी। ऋषि यहाँ साधना करने आते थे। हमारे गांव के उत्तर दिशा में तराई इलाका था जहाँ घना जंगल था और ऋषियों की शरण स्थली का वही एक प्रमुख केंद्र था। उसी ऋषि सराय को कालांतर में सराय राशि कहा गया। तो हम आपको यह आश्वस्त करते हैं कि अपने समस्त सूर्यवंशी क्षत्रियों के साथ हम आदरणीय योगी जी, वो भी सूर्यवंशी क्षत्रिय हैं, हम सब अत्यंत हर्षित हैं कि उनके नेतृत्व में, उनके दादा गुरु के नेतृत्व में यह मंदिर बन रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज यह भारत जिस अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपने उच्चतम शिखर पर पहुंचा है, हम सब उनके ऋणी हैं, आभारी हैं और जीवन भर यह उनके इस सुकृत्य का हम लोग ऋणी रहेंगे। सर, आप बताइए कि यहाँ का जो माहौल है वो कैसा होगा 22 तारीख को? 22 तारीख का जो माहौल होगा वो एक दीपावली और होली दोनों एक साथ होगी।
इस तरह का माहौल होगा कि जिस समय भगवान राम 14 वर्ष के बाद आए थे, आज ये 500 साल के बाद अपने गर्भगृह यहाँ आ रहे हैं, उतनी ही गुना ही ज़्यादा खुशी हम लोगों को होगी। और उस खुशी का कोई अभी से ये कह नहीं पा रहे हैं क्या खुशी होगी। और जितना हो सकेगा हर्षोल्लास, दीप भी जलेंगे और गुलाल भी उड़ेंगे। किस कलर की पगड़ी पहनेंगे आप लोग? किस तरीके का माहौल इस गांव का रहेगा? हम लोगों का लगभग तो भगवा होना चाहिए, और भगवा और संभव होगा हर कलर में रहेंगे, लेकिन भगवा हमारा ऐसा है कि पुरातन से चला आया है, अपना कलर तो भगवा ही रहेगा। आपने देखा सर पे भगवा पगड़ी होगी और दीपावली और होली एक साथ होगी। अभिषेक श्रीवास्तव, टाइम्स